जन्नत के पत्ते बाब नंबर 8। अस्सलाम वालेकुम हया दूसरी जानिब बहारें चहकी थी। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, तुम क्या सोच रही थी? वो आईने के सामने खड़ी बालों का जोड़ा खोलने लगी। नर्म रेशमी बाल खुलकर कमर पे गिरते चले गए। वो अब भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले थी। मैं सोच रही थी कि मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारा बॉक्स खुला या नहीं। अरे हाँ, वो खुल गया, मगर उसमें सिर्फ एक चाबी थी। खुल गया? तुमने पहेली बूझ ली? बहारें एकदम बहुत पुरजोश हो गई। हाँ, मैंने बूझ ली। तो उस बॉक्स की क्या थी? कौन सा लफ्ज था? बहारे को बहुत बेचैनी थी। उसने भी हया के बॉक्स पे जोर आजमाई की थी, मगर सब के ऊपर 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 से गुजर गया था। उसकी की टॉक्सम है, उसने मुस्कुराते हुए बताया। आयशा और बहारे बक्स के कोड को अमूमन की कहा करती थी। मुकफ्फल बक्स की चाबी। बालों में ब्रश चलाती वो एकदम बिल्कुल ठहर गई। उसके ज़हन में रोशनी का एक कुंदा सा लपका था। की, उसने बेयकीनी से दोहराया। बहारे, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी कुछ काम आन पड़ा है। उसने जल्दी से फोन बंद किया और अपने दराज से पजल बॉक्स निकाला। बहुत तेजी से उसने स्लाइड्स ऊपर नीचे की। टाक्सम का लफ्ज सामने आया तो मुकफ्फल बॉक्स खुल गया। मुकफ्फल बक्स की कुंजी टॉक्सम थी। अंदर रखे कागज पे लिखी तहरीर वाज़ह थी। चाबी के नीचे दो फुल स्टॉप्स। ओ चाबी, ओ खुदाया, उससे पहले क्यों समझ में नहीं आया? पिंकी ने कहा था तोड़कर खोलने पे ये किसी काम का नहीं रहेगा। उसने वो तहरीर तोड़कर खोलने वाले के लिए लिखी थी, ताकि वो समझे कि चाबी से मुराद वो लोहे की चाबी है, जबकि पहेली बूझ कर खोलने वाले को इल्म होगा कि चाबी से मुराद टॉक्सम है। टक्सम के नीचे दो फुल स्टॉप्स लगाने से क्या बनता था, वो सोचना चाहती थी, मगर लड़कियां वापस आ गई तो इसकी यकसुई मुतासिर होने लगी। उसने बॉक्स लिया, स्कार्फ लपेटा और स्टडी रूम में आ गई। वहां उनके ड्रोम ब्लॉक की दो तुर्क स्टूडेंट्स बैठी पढ़ रही थी। वो भी एक कुर्सी पे आ बैठी और एक कागज पे लिखा टॉक्सम, फिर उसके नीचे कई जगहों पे नुक्ते लगाकर देखे, मगर कुछ बन नहीं रहा था। अंग्रेजी हर्फ में लिखा, तब भी कुछ बन नहीं रहा। सुनो, उसने दो लड़कियों को मुखातिब किया। वो दोनों सर उठाकर से देखने लगी। टॉक्सम के नीचे, टॉक्सम स्क्वायर के नीचे अगर हम दो फुल स्टॉप्स लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक लड़की लुझ कर उसे देखने लगी, जबकि दूसरी ने बेनिया से यानी उचकाए। लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रेवल करना है तो फिर सिसली। क्या? हया को समझ नहीं आया। टॉक्सम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पे दो पूरे स्टॉप्स ट्रेवल करो तो सिसली का स्टॉप आएगा ना? वो बिल्कुल सन्नाटे में रह गई। ओह, वो टॉक्सम लफ्ज की बात कर रही है, असली असली वाले स्क्वायर की नहीं। दूसरी लड़की ने अपनी साथी को टोका था। जवाबन उस लड़की ने सवालिया निगाहों से हया को देखा। वो बदवक्त मुस्कुराई। नहीं, मैं असली वाले टॉक्सम स्क्वायर की ही बात कर रही थी। वो कुर्सी पे वापस घूम गई और फिर वो तहरीर पढ़ी। चाबी तले दो फुल स्टॉप्स, यानी टॉक्सम के नीचे दो पूरे स्टॉप्स। फुल स्टॉप से मुराद नुक्ते नहीं बल्कि मेट्रो के स्टॉप थे, और लोहे की चाबी तले दो नुक्ते उसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बेतौर धोखे लगाए थे। सिसली, उसने जेर लब दोहराया। सिसली में उसकी अमानत थी, डोली की अमानत, जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था। उसे अब कल सुबह टॉक्सम के नीचे पूरे दो स्टॉप्स तक सफर करना था। मेजर अहमद का पजल आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। वो सुबह बहुत सुनहरी, नर्म गर्म सी तुलू हुई थी। वो टॉक्सम जाने के लिए आईने के सामने खड़ी गीले बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वो कभी भी नम बालों को स्कार्फ में नहीं बांधती थी। स्कार्फ पहनने का ये मतलब नहीं होता कि गंदा मैला रहा जाए। वो अब भी अपने बालों की खूबसूरती का इतना ही ख्याल रखती थी जितना कि पहले। जब तक बाल खुश्क हुए, हाले एक पैकेट उठाए अंदर चली आई। फलस्तीनी स्टूडेंट सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल गए थे। वो मुझे ये तुम्हारा गिफ्ट दे गए हैं, तब तुम सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट्स दिए हैं। अच्छा दिखा। वो ब्रश रखकर बहुत इश्तियाक से पैकेट खोलने लगी। अंदर उसके तोहफे पे एक सादा मोटे कार्ड पर लिखा था, लतीफ ने बताया था कि कल हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट अपने नकाब की वजह से खाना नहीं खा सकी थी, इसलिए हम ये ले आए हैं। इसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मनजानिब फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स। उसके नीचे एक सियाह सिल्क का लबादा रखा था। उसने वो उठाया तो वो नर्म रेशमी सा कपड़ा उंगलियों से फिसलने लगा। सियाह लंबा अबाया जो हरीर का बना था, वो आम रेशमी नहीं था बल्कि ज़रा मुख्तलिफ था। उसमें बहुत हल्की सी चमक थी, जितनी चाइना सिल्क दुपट्टे में होती है। आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द मोटे मोटे सब्ज पत्थर लगे थे, किसी लेस की तरह। वो बादाम के साइज के थे और बिल्कुल जमरुद की तरह लगे थे। सिवाय सब्ज स्टोन्स की लेस के सारा अबाया सादा था। इसकी स्टोल अलबत्ता रेशम के बजाय किसी नर्म कपड़े की थी, और साथ में एक अलहदा नकाब भी था। इसे कार्ड पर लिखी तहरीर का मतलब समझ आ गया। इस अलहदा नकाब को, जिसमें आंखों का खला बना था, पेशानी पर रख कर सर के
पीछा पिन अप करना था, यूं नकाब की साइड्स खुली होती और वो उससे खा सकती। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तुम्हें पता है ये उन्होंने ज़रूर जवाहिर से लिया होगा, वहाँ एक शॉप से सऊदिया के इम्पोर्टेड अबाया मिलते हैं। ये वही है, और तुम्हारे पाकिस्तानी रोपों में ये 10-15 हज़ार से कम का नहीं होगा। हाले 27 से उस खूबसूरत अबाया को देखते हुए कह रही थी, और उनकी खास बात यह है कि इनमें गर्मी नहीं लगती, पता नहीं क्या मैकेनिज्म है, मगर इसको तुम गर्म से गर्म माहौल में भी पहनो तो तुम्हें घुटन या गर्मी नहीं लगेगी। वाकई वो बहुत मुतासिर की सी अबाया को उलट पलट कर देख रही थी। वो इतना खूबसूरत और बावकार था कि निगाह नहीं टुकती थी। उसने अपने लिबास पे ही इसको पहना और आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद करने लगी। अबाया उसके कदमों तक घिरता था, जैसे किसी रॉयल प्रिंसेस का रेशमी लिबादा हो। एक बहुत शाहाना सी झलक इसमें, बहुत खूबसूरत लग रहा था। कहीं जा रही हो तुम? हाले को कुछ याद आया। अगर मार्केट जा रही हो तो मुझे कुछ मंगवाना था। वो जल्दी से एक कागज पे कुछ चीजें लिखने लगी। हाँ ठीक है, ले आऊंगी, उसने अबाया की स्टॉल चेहरे के गिर्द लपेटते हुए कहा। बस मुझे सिलसिले से एक अमानत उठानी है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाले ने जो मेज पे कागज रखे लिख रही थी नासमझी से सिर उठाया। अमानत? क्या किसी ने तुम्हारे रखवाई है? यही समझ लो, उसने जरा से शाने उचकाए। चाबी है तुम्हारे पास? हाले ने आदतन पूछा। वो हमेशा बाहर जाने से कबल पूछ लिया करती थी कि कौन सी शे रखी है और कौन सी नहीं रखी। वो ठिठक कर रुकी। किस चीज की चाबी? अमानत की चाबी, इसके बगैर तो नहीं खुलेगी ना। हाले ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम अमानत किसे कहती हो? अमानत लॉकर्स को, तुम उन्हीं की बात कर रही हो ना? हम लिफ्ट लिगेज लॉकर्स को अमानत बोलते हैं ना। ओह, लिफ्ट लिगेज लॉकर्स, उसने बेइख्तियार माथे को छुआ। वो लॉकर्स जहां लोग सामान महफूज करके चला जाते हैं कि बाद में उठा लेंगे। उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो चाबी किसी लिफ्ट लिगेज लॉकर की भी हो सकती है? हाले हाले वो तेजी से उसके करीब आई। तुम्हें पता है सिसली में अमानत लॉकर्स कहाँ होंगे? उसकी बात पे हाले मुतजब्जुब सी सोचने लगी। सच कहूँ तो मैंने कभी इस्तांबुल में कोई पब्लिक लॉकर्स ट्राई नहीं किया। अमूमन रेलवे स्टेशन पे लॉकर्स होते हैं, तुम सिसली के स्टॉप पे देखना, वहां शायद कोई मिल जाए। टक्सम के नीचे 2 पूरे मेट्रो स्टॉप्स, ये वो जगह थी जहां कोई अमानत लॉकर था। उसने जहन में इस पहेली को डी कोड किया।